भारत के लगभग सभी मंदिरों में घंटा या घंटी देखने को मिलती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले उस घंटे को बजाते हैं। तो इस घंटे को क्यों बजाया जाता है? क्या इस घंटे को बजाने से भगवान खुश हो जाते हैं? क्या घंटे को भगवान को जगाने के लिए बजाया जाता है, या फिर घंटे को इसलिए बजाया जाता है कि भगवान को पता चल जाए कि हम मंदिर में आ गए हैं? आखिर प्राचीन निर्माताओं ने घंटे को किस उद्देश्य से मंदिर में लगाया होगा? आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से घंटे को मंदिर में क्यों लगाया जाता है उसको सही तथ्यों और प्रमाणों के साथ बताएंगे। तो प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना और इस प्रस्तुति को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे सनातन धर्म के सभी लोगों को हमारे धर्म और संस्कृति की सही जानकारी मिल सके और वह लोग गलत ज्ञान का शिकार ना बने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में घंटे को क्यों लगाया और बजाया जाता है उस बात को जाने उससे पहले हमें आवाज की, संगीत की हम सजीवों पर क्या असर होता है उसका थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। संगीत और आवाज का हम सजीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समय में संगीत का सबसे ज्यादा प्रभाव था तो वह था भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोप गोपियां खींचे चले आते थे। सिर्फ गोप गोपियां और राधा ही नहीं, लेकिन गाय भी बांसुरी की धुन सुनकर खींची चली आती थी और उस धुन से मंत्र मुक्त हो जाती थी। आप कहोगे कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। तो हम बात करते हैं तानसेन की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, जिन्होंने संगीत की मदद से दीपक राग गाकर दिए जला दिए थे और गुजरात के वडनगर की ताना और रीरी नाम की दो बहनों ने मल्हार राग गाकर बारिश को बरसने पर मजबूर कर दिया था। श्राप और वरदान और किसी की बद्दुआ लगना भी और कुछ नहीं लेकिन आवाज का ही अलौकिक प्रभाव है। अगर हम आज के जमाने की बात करें तो एक हंगेरियन म्यूजिक एल्बम ऐसा है जिसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका नाम हम यहाँ नहीं बता सकते। कई संशोधनकर्ताओं ने ढूंढ निकाला है कि संगीत बजाने से पेड़ पौधों का विकास अच्छा और जल्दी होता है। तो आपने देखा कि संगीत और आवाज हम पर कितना ज्यादा प्रभाव डालता है। अब हम बात करें मंदिर के घंटे की, तो मंदिर में घंटा भगवान को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए लगाया जाता है। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? तो ज्यादातर हम मंदिर में अपने दुखों को दूर करने जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं कि ईश्वर हम पर कृपा करें और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। इसलिए जरूरी है कि हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन बने और इस कनेक्शन को बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा मन शांत हो। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन कई तरह की सांसारिक उलझने और दुखों में उलझा हुआ होता है। तो हमारा उलझा और भटका हुआ मन शांत हो जाए, इसलिए प्राचीन निर्माताओं और वास्तुकारों ने मंदिर में घंटे को लगवाया है। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े और पाए धर्म के बारे में नई नई जानकारी। जुड़ने के लिए इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेज दे। जब हम घंटे को बजाते हैं तो उसमें से एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज उत्पन्न होती है और वह आवाज हमारे मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालते हुए हमारे मन के विचारों को शांत कर देती है। इसलिए घंटे को मंदिर के द्वार पर या गर्भगृह के बाहर गुंबद के नीचे लगाया जाता है। जब हम घंटे की आवाज को सुनकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब तक हमारा मन काफी शांत हो चुका होता है और इस शांत मन से हम उस परम शक्ति से जुड़ पाते हैं और हम जो भी प्रार्थना उस परम शक्ति के आगे करते हैं वह सार्थक होने लगती है। और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तब आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि हमारा मन काफी शांति और सुकून का अनुभव करता है। अब आप कहेंगे कि क्या सबूत है कि प्राचीन निर्माताओं ने
इसी कारण से मंदिर में घंटी को लगवाया था। तो इसका सबूत हमें संस्कृत के इस प्राचीन श्लोक में मिलता है। आगमर्दम तु देवाना गमनार्दम तु रक्षासम कुरु घंटार्वम कृत्वा देवता है लंचनम, जिसका अर्थ है घंटारव करने के बाद रक्षित मेरा भावुक मन चला जाए और देवताओं रूपी मन का आगमन हो और ऐसा मेरा मन देवताओं में परम शक्ति में लग जाए। तो आपने देखा कि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घंटे की आवाज से हमारा भावुक मन यानी कि काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से ग्रसित मन चला जाता है और देवताओं रूपी शांत मन का आगमन होता है और जिससे हम परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। तो आधुनिक विज्ञान बताता है कि घंटे या घंटी की आवाज एक खास आवृत्ति की आवाज उत्पन्न करती है और वह हमारे दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है उस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। घंटे को पंच धातुओं में से बनाया जाता है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी और लोहा, और अपनी बनावट के अनुसार इनमें से अलग अलग आवृत्ति की आवाजें उत्पन्न होती है। आइए जानते हैं घंटे की वह कौन सी फ्रीक्वेंसियां है और वह हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है। 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की घंटे की आवाज पीनियल ग्रंथि की सक्रियता और उच्च आध्यात्मिक विकास को बढ़ाती है। 852 हर्ट्ज वाले घंटे की आवाज। 852 हर्ट्ज साउंड एक ऐसा स्वर है जो दिमाग को अत्यधिक सोचने, दखल देने वाले विचारों और नकारात्मक विचार पैटर्न से दूर करने के साथ जुड़ा हुआ है। विचार के ये पैटर्न अवसाद और चिंता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस ध्वनि आवृत्ति के संपर्क में आने से हमें मनोवैज्ञानिक बीमारियों में नकारात्मक विचारों की भूमिका को कम करने में मदद मिल सकती है। इस आवृत्ति पर ट्यून किया गया मंदिर का घंटा बहुत ही चमत्कारिक फायदे देता है। अब हम आपको यह भी बता दें कि कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि आवृत्तियां हमारे शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 7 हर्ट्ज वाली ध्वनि आवृत्ति हमारे लिए सबसे खतरनाक है। यह कम आवृत्ति वाली ध्वनियां हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकती है, जिससे हमें नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान, एकाग्रता की हानि, जी मिचलाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अमेरिकी सरकार ने LRAD नाम की टैंकों को बनाया है जो ऐसी कम आवृत्ति वाली इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे दंगा करने वाली भीड़ में तत्काल मतली और चक्कर आने के लिए डिजाइन की गई है। तो मित्रों, आपने देखा कि ध्वनि का हम पर किस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और वास्तुकार ध्वनि के इस प्रभाव को जानते थे और इसीलिए उन्होंने ध्वनि के इस सकारात्मक प्रभाव को हमारे लिए कई तरह के वाद्य यंत्रों और मंदिर में प्रयोग किए जाने वाले घंटे, घंटियां, शंख के रूप में हमें प्रदान किया है। हमने इस प्रस्तुति में घंटे की महत्ता बताने का छोटा सा प्रयास किया है, तो उसे लाइक और शेयर करके सराहना जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि हमारे मंदिर में घंटे को क्यों लगाया जाता है।